नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में जो फैसला लिया गया था उसको अब केंद्र सरकार ने पूरे देश में कराने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन फैसले के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को साधुवाद, उनके विजन को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर करने का काम किया है। वहीं आगे उन्होंने कहा, कांग्रेस राज्य दौरान कोई दल जबरदस्ती श्रेय लेने का पाखंड कर रही है। केंद्र सरकार के राजनीतिक मामलों की समिति ने जो फैसला लिया है कि देश की अगली जनगणना जाति आधारित कराई जाएगी, यानी जो अगली जनगणना होगी उसमें जातियों की भी अलग से गणना की जाएगी। उसके बारे में हम समझते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से और हमारे पार्टी के साथियों की तरफ से और लगभग सभी दलों ने उसका स्वागत ही किया है। और आज भी आपके सामने हमारे अध्यक्ष जी ने पूरे पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से तो मुख्यमंत्री जी ने कल ही इसका स्वागत किया है और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है। आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे कि जब केंद्र सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है या कल अपना फैसला सुना दिया कि अगली जनगणना जाति आधारित होगी, तब जो विपक्षी पार्टियां चाहे कांग्रेस हो या राजद हो या अन्य कोई दल, ये जो जबरदस्ती श्रेय लेने का पाखंड कर रही, हम उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। और जब आप पूरे घटनाक्रम पर गौर करिएगा तब आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इसमें इनकी क्या भूमिका रही। इनकी भूमिका इतने तक सीमित रही कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस दिशा में पहल की तो वो भी साथ में लग गए। हम ऐसा भी नहीं कहते हैं कि कोई वो विरोध कर रहे, लेकिन किसी चीज को समर्थन देना और किसी चीज की शुरुआत करना या नेतृत्व करना, इसमें बहुत आसमान जमीन का फर्क होता है। और ये पूरे घटनाक्रम पर आप देखिए कि बिहार में जो 2021 में ही जनगणना होने वाली, जो अभी तक संयोग से दुर्योग से नहीं हो पाई है, बीच में कोरोना का प्रकोप हुआ, उसके कारण अभी तक वो विलंबित चल रहा है। उसी समय जब जनगणना होने वाली 2019-20 में सबसे पहले देश में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की तरफ से ये आवाज गई कि 21 वाली जनगणना जाति आधारित हो। और सहयोग से पार्टी ने हमें, यानी नेता ने हमें उस समय बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया था। इसलिए मेरी अध्यक्षता में बिहार विधानसभा ने 2019 और 20 मुख्यमंत्री जी के इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया और केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया 2019 और 20। और हम जब डेट बता रहे हैं, घटना का सीक्वेंस बता रहे हैं, तो हमेशा याद रखिए उसका भी अलग महत्व और तात्पर्य है। और 19 और 20 कहने का मतलब है कि दोनों समय में बिहार में एनडीए की हुकूमत, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, जब पहली बार विधानसभा में इस बात पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद फिर अगले कदम के रूप में 2021 में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से भी मिला था। उस समय भी एनडीए की सरकार और सभी दलों के नेता, संयोग से उसमें भी मैं एक था, हम लोग गए थे और प्रधानमंत्री से मिले थे। और प्रधानमंत्री की तरफ से सिर्फ इतना संदेश आया था कि भाई अभी तो जो उस समय तक 21 जनगणना के बारे में पद्धति या प्रक्रिया चल रही थी वो काफी बढ़ चुकी थी, यानी जो उसके फॉर्म होते हैं वो छप चुके थे। इसलिए उन्होंने कहा कि
खबर दिया था संदेश, मुलाकात के बाद हम लोग की जो मुलाकात हुई थी, जो उसमें बात आगे बढ़ गई है। हम इसमें देखते हैं कि अब इस स्तर पर क्या किया जा सकता है, और राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से कर सकती है। उस आधार उन्हीं की सरकार थी, तो लंबे समय से मांग कर रहे थे, किससे मांग कर रहे थे, लागू क्यों नहीं किया, सीधी बात। राहुल वो कह रहे हैं कि हमारे एजेंडा पर सरकार आगे भी काम करते रहेगी। हम तो अभी इतनी देर सुनाया ना आपको, ये एजेंडा किसका था? हमने तो सुनाया कि ये एजेंडा हमेशा नीतीश कुमार का था, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह बात बिहार में पहली बार उठी है, और पूरे देश में इसकी रोशनी बिखरी है। राहुल गांधी आए थे बिहार, और उन्होंने बिहार में जो जाति जनगणना हुई है उससे सवाल खड़े किए थे। उनका कहना था कि जो जाति जनगणना हुई आप उसका भी जरा हकीकत सुन लीजिए। वो जो सवाल खड़े किए हैं, शायद उन्होंने दोनों गणना कराने की पद्धति कभी देखी समझी नहीं है। और ये आप लोग भी जान लीजिए कि तेलंगाना में जो जाति गणना कराई गई है, वो पूरी प्रक्रिया 1 महीने में पूरी कर ली गई है, और बिहार में जो जाति गणना कराई गई थी, ये समझ लीजिए कि जैसे कोई आम जनगणना होती है, इसमें लगभग 2,36,000 एन्यूमरेटर यानी गणक जो घर घर जाके गिनती करते हैं, ये उतने लोगों को चुना गया था। लगभग 35,000 सुपरवाइजर्स थे, जिनकी बाजाबता 1-1 महीने ट्रेनिंग हुई थी, और लगभग 2 राउंड में जैसे होता है, पहले राउंड में हाउस होल्ड की काउंटिंग हुई थी, परिवार और घर गिने गए थे, और दूसरे राउंड में हेड काउंट हुआ था, मैंने आदमी गिने गए थे। इतनी विस्तृत प्रक्रिया तेलंगाना में बिल्कुल नहीं अपनाई गई है। ये किसी आदमी के लिए समझने की बात है, और राहुल गांधी जी की तो आदत है, वो अधिकतर बात बिना समझे बोलते हैं, और बाद में अपनी ही पार्टी की फजीहत कराते हैं, तो इसलिए कोई नई बात नहीं। यही सवाल है कि क्या बिहार में भी फिर से जाति जनगणना होगा? वो बिल्कुल वो बिल्कुल चल रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी लघु उद्यमी योजना, जो 94 लाख परिवार, गरीब परिवार चिन्हित किए गए हैं, उनको लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के माध्यम से उनको 2-2 लाख रुपए की योजना से मदद की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस,
छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देश किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन। कैरस्ली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।